पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक आरोप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पे हमेशा लगता रहा कि एग्ज़ाम देर से होती हैं, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, पूरा एक मतलब एग्ज़ाम से लेकर आगे के एडमिशन तक की प्रक्रिया में देरी होती है। इस बार हमने क्या नया किया है, क्या बदलाव किए हैं और इसका छात्रों को किस तरह का विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा? जी हमने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि छात्रों को परीक्षा बढ़ाए जाने या एकेडमिक कैलेंडर का सही से पालन ना हो, इसके कारण कोई असुविधा ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सख्ती से टाइम टेबल पे फ़ोकस किया है कि टाइम टेबल किसी भी प्रकार का बदलाव ना किया जाए, चाहे एकेडमिक कैलेंडर हो या परीक्षाओं का टाइम टेबल हो। कि मास्टर ऐप हम लेके आने वाले हैं, किस स्टेज पे है और कब तक किसकी सुविधा मिल जाएगी स्टूडेंट्स को? जी, ऐप अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा-सा टेस्टिंग फ़ेज़ में है। जल्दी ही हम लोग उसको भी प्रस्तुत कर देंगे। अब आने वाली जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, उसको लेकर क्या शेड्यूल्ड हैं? क्या किस तरह से चीज़ें रहेंगी? जी, आने वाली परीक्षाओं में इस बार क्योंकि एनईपी के नए-नए कई विषय आए हैं, तो कई प्रकार के विषयों के क्वेश्चन पेपर्स बनने जाएँगे। तो उस चीज़ के लिए हमारी अभी से तैयारी चालू हो गई है। हम लोगों को क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट पे हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, किस तरीके से बनाए जाना है। डीएवी फहराएगा विद्यार्थियों की कॉपी का डिजिटल वैल्यूएशन। रिजल्ट बनाने में 50% समय की होगी बचत। एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन ने कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई से की खास बातचीत। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने कहा कि इस साल विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड एडमिशन हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रचार प्रसार और नवाचारों की अहम भूमिका रही। प्रवेश के साथ साथ परीक्षा शेड्यूलिंग पर भी ध्यान देते हुए विश्वविद्यालय ने ये सुनिश्चित किया है कि पेपर समय पर होंगे और किसी तरह की देरी नहीं होगी। डॉक्टर सिंघई ने आश्वस्त किया है कि समय पर परीक्षा और त्वरित परिणामों से छात्रों का पूरा एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित नहीं होगा। 2026 से विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं की कॉपियां डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम से जांची जाएंगी। डिजिटल वैल्यूएशन से रिजल्ट तैयार करने में बचेगा आधा समय। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल तरीके से चेक कराई थी कॉपी। परीक्षा देना और लेना दोनों ही एक तनाव भरी प्रक्रिया होती है। मेरे साथ इस वक्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई जी मौजूद हैं। एडमिशन से लेकर परीक्षा और वैल्यूएशन, इन मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। किस तरह की प्रक्रिया आने वाले समय में अपनाई जा रही है। सर, उनसे बात करने के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एडमिशन को लेकर हमने कुछ नवाचार किए थे, कुछ नई चीज़ें हमने कही थी प्रचार को लेकर। किस तरह का हमको लाभ मिला है और एडमिशन को लेकर यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी है? जी, आपको सबसे पहले तो नमस्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इस बार एक नए प्रकार का नवाचार हुआ है। हम लोगों ने सोशल मीडिया में प्रचार करने की कोशिश की है, साथ में माउथ पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा की गई है और हमारे विभागाध्यक्षों ने इसके लिए बैनर वगैरह तैयार किए थे। एक हेल्पलाइन नंबर भी था, तो जिससे छात्रों को बहुत आसानी हुई उनको अपनी जानकारी हासिल करने में और प्रवेश में क्या एडमिशन्स होने हैं, कितने विषय हैं, कितनी सीट्स हैं, इसकी भी जानकारी उनको अपने मोबाइल फ़ोन पे आसानी से मिलती रही। जिसके कारण हमारे यहाँ एडमिशन बहुत अच्छे हुए हैं। पिछली बार की अपेक्षाकृत हमने करीब 450 ज़्यादा एडमिशन्स किए हैं। कुल मिलाकर 6000 के आसपास एडमिशन्स हुए हैं इस बार फर्स्ट ईयर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक आरोप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पे हमेशा लगता रहा कि एग्ज़ाम देर से होती हैं, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, पूरा एक मतलब एग्ज़ाम से लेकर आगे के एडमिशन तक की प्रक्रिया में देरी होती है। इस बार हमने क्या नया किया है, क्या बदलाव किए हैं और इसका छात्रों को किस तरह का विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा? जी हमने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि छात्रों को परीक्षा बढ़ाए जाने या एकेडमिक कैलेंडर का सही से पालन ना हो, इसके कारण कोई असुविधा ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सख्ती से टाइम टेबल पे फ़ोकस किया है कि टाइम टेबल किसी भी प्रकार का बदलाव ना किया जाए, चाहे एकेडमिक कैलेंडर हो या परीक्षाओं का टाइम टेबल हो। साथ में इनके पहले जो हम लोगों को दिक्कतें आती थी, क्वेश्चन पेपर समय पे नहीं बन पाते थे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं हो पाते थे, तो इस पे हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जिसमें क्वेश्चन पेपर्स की मारामारी नहीं हुई।
साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सही समय पे हो गया। हमने एक और नवाचार किया था कि हर सेंटर में हम एक ऑब्जर्वर को नियुक्त कर रहे थे। तो ऑब्जर्वर की नियुक्ति से 2 चीज़ें बहुत अच्छी आसानी हो गई। एक तो परीक्षा पे हम लोगों का नियंत्रण बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो ऑब्जर्वर होने से नकल वगैरह के प्रकरण नहीं आए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर ओपन करने में, क्वेश्चन पेपर को थाने से उठा के ले जाने में, इन सब चीज़ों के लिए एक नज़र बनी रही हमेशा, जिसमें कोई गलती नहीं हुई। तो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा इस प्रकार की गलती में नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही हमें बता दिया गया था कि कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर की मदद से हम लोगों ने इस परीक्षा का बहुत अच्छा संचालन किया है इस बार। अब आने वाली जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, उसको लेकर क्या शेड्यूल्ड हैं? क्या किस तरह से चीज़ें रहेंगी? जी, आने वाली परीक्षाओं में इस बार क्योंकि एनईपी के नए-नए कई विषय आए हैं, तो कई प्रकार के विषयों के क्वेश्चन पेपर्स बनने जाएँगे। तो उस चीज़ के लिए हमारी अभी से तैयारी चालू हो गई है। हम लोगों को क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट पे हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, किस तरीके से बनाए जाना है। प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी कोई डिले ना हो, इसका भी हम लोगों ने पालन करना चालू कर दिया है। तथा चूँकि पिछली बार हम समय पे अपना परीक्षा करा पाए थे, तो ये एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि परीक्षाएँ समय पर ही होंगी और इसमें कोई ढील नहीं रखी जाएगी। तो ये एक सख्ती भी है और बच्चों को और हमारे एग्ज़ामिनीज़ जो हैं उनके लिए एक सहूलियत भी है कि बार-बार टाइम टेबल का वेरिएशन ना हो, चेंज ना हो। सर, एडमिशन एडमिशन के बाद में परीक्षा और परीक्षा के बाद आती है वैल्यूएशन की कॉपी चेकिंग की। इसमें भी कई बार छात्रों के आरोप होते हैं कि कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, सही नंबरिंग नहीं हुई, कई तरह की बातें आती। इसको लेकर हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कोई तकनीकी मदद हम इसमें लेने का विचार है? जी, हम लोगों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसके पूर्व परीक्षाओं की कॉपियाँ चेक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीसीए की कॉपियों का डिजिटल वैल्यूएशन किया जा चुका है। डिजिटल वैल्यूएशन में जो कॉपियाँ होती हैं बच्चों के द्वारा जो आंसर किए जाते हैं, उनका स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग को डेटाबेस में रख के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के सामने वो सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है और सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से नंबर शिक्षक देते हैं और वो नंबर सीधे हमारे वैल्यूएशन सेंटर में और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि समय वैल्यूएशन में जो जितना समय लगता था, कॉपियों को भेजना, कॉपियों को पैकिंग करना, उनमें कोडिंग करना, ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा समय इनमें नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, वैल्यूएशन भी एक इस तरीके से होगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें नज़र रखी जानी है, तो क्वेश्चंस कोई अनचेक्ड ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि हम जब वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक दिन में कई नंबर ऑफ कॉपीज़ भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएँगी, तो हमारा रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी कम समय में निकल आएगा। तो ये एक तीसरा फ़ायदा है कि क्योंकि हम इसको जल्दी से जल्दी हमारे कॉपीज़ वैल्यू हो जाएँगी। और चौथा फ़ायदा ये है कि यदि हम लोगों ने निर्णय लिया, तो यह निर्णय भी लिया जा सकता है कि जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, ये हर छात्र के ईमेल में पहुँचा दी जाए, जिसमें वो देख सकेंगे कि उनको मार्क्स वैल्यूएशन किस तरीके से हुआ है और उनमें यदि उनको कोई परेशानी है तो वो संपर्क भी किया जा सकता है। तो स्वयं की कॉपी जब सामने आप देखेंगे तो आपको पूर्णतया इस सिस्टम पे भी विश्वास होगा और किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी छात्रों के मन में। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि मास्टर ऐप एक हम लेके आने वाले हैं, किस स्टेज पे है और कब तक इसकी सुविधा मिल जाएगी स्टूडेंट्स को? जी, ऐप अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा-सा टेस्टिंग फ़ेज़ में है। जल्दी ही हम लोग उसको भी प्रस्तुत कर देंगे उस ऐप को। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे डॉक्टर राकेश सिंघल जी, जिन्होंने हमें बताया परीक्षा से लेकर वैल्यूएशन तक में किस तरह नवाचार करने जा रहा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।